हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया है। और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जमान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं, तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है उसको क्षमा कर दीजिए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं, वहीं उनके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु अवैधनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद से यूपी पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उनकी माफी मांगते हुए एक वीडियो सामने आई थी। अब उस वीडियो के बाद अनुराग भदौरिया की सासू मां का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो भी योगी आदित्यनाथ से माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं। हाथ में घर का पेपर लेकर खड़ी भदौरिया की सासू मां योगी आदित्यनाथ से अनुराग भदौरिया को माफ करने के लिए कह रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये चुनौती भी दी है कि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे आजम खान लड़ रहे हैं। पहले आपको अनुराग भदौरिया की सासू मां का पूरा बयान सुनाते हैं, उसके बाद पूरी खबर के बारे में बताते हैं। हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया है और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जमान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं, तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है उसको क्षमा कर दीजिए। मैं आपके साथ दो बार लोकसभा में मेंबर भी रही हूँ, तो अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो कर दें। समाजवादी पार्टी के होने के नाते आप क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट हमारा पक्ष रखेगी और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जो है वहाँ पर हमारा पक्ष रखेगी और कोर्ट हमारी बात सुनेगी। इसी के साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, बड़े जोरदार ढंग से कहना चाहती हूँ। 13 तारीख को FIR लिखी गई थी और 14 तारीख को पुलिस हमारे घर पर आ गई, मौका ही नहीं दिया किसी तरह का। 14 तारीख को पुलिस आ गई और यहाँ पर 10-12 लोग हमारे गेट पर आ गए, 2 लोग ऊपर चले गए और वहाँ पर जा करके पुलिस का कहने लगा कि अनुराग भदौरिया कहाँ है, जोर से चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, कि आप तो जानती होंगी। मैंने कहा पेपर में पढ़ा है कि कोई धार्मिक उन्माद की बात लिखी गई है, FIR लिखी गई है, तो आपके पास FIR की कॉपी हो तो आप दिखा दीजिए ताकि हम समझ लें कि क्या क्या FIR में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने, हम IPS की पत्नी, 2 बार सांसद, पार्टी में हमारी प्रतिष्ठा है, समाज में हमारे पासी बिरादरी में हमारी प्रतिष्ठा है, जाति सूचक शब्दों का बीच में बोल करके आप हमारे समाज को बेइज्जती करना चाहते हो। आप जो है हमें बेइज्जती करना चाहते हो, अनुराग भदौरिया को बेइज्जती करना चाहते हो। हम लोग की प्रतिष्ठा में आप जो है सिर्फ पार्टी के होने के नाते हमारे प्रतिष्ठा में दाग लगाना चाहते हो। अरे ये तो छोड़िए, आजम खान जी का जो भी मुकदमा चल रहा, आपने तो उनका वोटर का अधिकार भी छीन लिया। एक तरह से लगता है कि नागरिकता से वंचित कर देंगे, इस तरह से ये कार्रवाई की जाती है। ये सब चुनावों को लेकर के हो रहा है और हम डरने वाले लोग नहीं। आंदोलन में कई बार जेल गए हैं, अनुराग भी डरने वाले नहीं है। जेल भेजना हो तो भेज दो, लेकिन एक सामाजिक और हमारी प्रतिष्ठा को खराब मत करो। दरअसल मामला ये है कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी एक टीवी चैनल पर, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अनुराग का कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका है, वो फरार बताए जा रहे हैं। वहीं अनुराग भदौरिया ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत लेने का विकल्प खुला है, लिहाजा गिरफ्तारी पर रोक का आदेश नहीं दे सकते। इसके बाद अब पुलिस ने उनके इंदिरा नगर आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि पुलिस के सामने हाजिर हो, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब अनुराग भदौरिया कानूनी दावपेच के जरिए गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी संभावनाओं के आधार पर उनके कई ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन अनुराग भदौरिया का कहीं कोई पता नहीं चल सका है। इसलिए उन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। अब सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की सासू मां का कहना है कि ये घर अनुराग का नहीं है, ये मेरा है, इसलिए हाथ में कागज दिखाते हुए योगी से माफी मांग रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि अगर माफ नहीं करेंगे तो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है।